हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 8 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगी कि रैशनल नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ा है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते। जैसे 7th स्टैंडर्ड में आपने इंटीजर्स पढ़ा था, उससे पहले हमने नेचुरल नंबर्स जो सब लोग पढ़ चुके हैं, छोटे से ही पढ़ते आ रहे कि नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर लास्ट ईयर तक पढ़ा था। अभी इस क्लास में हमें पढ़ना है एक नया टाइप का नंबर, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, तो एक ब्रीफ में दे देती हूँ कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं और क्या डिफरेंसेस होता है सारे नंबर्स में। पहला जो होता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जीरो इंक्लूड इसमें नहीं होता। 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट जितना भी आप चाहे उतना कर सकते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर के जैसा है, लेकिन इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है और नेचुरल में जीरो एक्सक्लूड होता है, मतलब जीरो नहीं रहता है। इसके बाद इंटीजर आता है। इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स और साथ में ज़ीरो। उनके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके साइन के आगे हम माइनस की साइन लगाते थे 7th स्टैंडर्ड में, जिनको बोला जाता है नेगेटिव नंबर्स। और ये नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर, इन तीनों को साथ में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप के नंबर्स हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर तक पढ़ लिया। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 आगे तक जितना भी जाए, और इंटीजर जिसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा ये है कि कौन सा नंबर हमें करना है वो है रैशनल नंबर। नंबर्स क्या चीज़ होती है? नंबर्स से हमारे डे टू डे लाइफ में हम नंबर्स से बहुत सारा डील करते रहते हैं। जैसे अगर हमने सुबह देखा, टाइम देखते, वो भी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स रहता है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है। कार में अगर बैठते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप देख रहे हो कि जिसके अंदर नंबर्स हमारे लाइफ में कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। 5 सीटर कार, 1 लीटर ऑफ मिल्क, जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें नंबरिंग मतलब काउंटिंग की चीज़ें होती है। तो नंबर्स हम सब जगह पे देखते हैं। इसमें जो यूज़ होता है वो होता है नेचुरल नंबर, मतलब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और नेचुरल नंबर का आपने इंटीजर का लास्ट ईयर नंबर लाइन बनाया था, तो नेचुरल नंबर का जो होता है 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से, और इंटीजर जिसके अंदर जीरो, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स सारे आ जाते हैं। लेकिन नंबर्स के साथ हमें डे टू डे लाइफ में भी डील करना होता है। उनके अलावा हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसके अंदर, जैसे मिल्क अगर हम लेते हैं, हाफ लीटर, 1 लीटर, 3/4 ऑफ लीटर, इस तरह से कार, हाफ टिकट्स, ये सिंपल एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर नंबर्स यूज होता है, जो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और साथ में इंटीजर्स यूज किए जाते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। कुछ में होल नंबर्स यूज़ होते हैं, मतलब नहीं होता तो वो 0 से स्टार्ट होगा। कुछ में इंटीजर यानी कि नेगेटिव, जैसे डाउनफॉल कोई चीज़ का हो रहा है तो उसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ होंगे। कोई चीज़ अब में जा रहा है, यानी अगर हमने पैसे विड्रॉ किया बैंक से तो वो नेगेटिव इंटीजर है। पैसे हमने डिपॉजिट किया बैंक में तो पॉजिटिव है। कुछ भी नहीं कर रहे तो होल नंबर का 0 यानी कि कुछ नहीं। प्रॉफिट जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। लॉस अगर किसी को होता है उसको नेगेटिव इंटीजर से। तो ऐसे ये नंबर्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चीज़ में आते हैं। और एक नेक्स्ट नंबर है जो कि कहलाता है रैशनल नंबर, जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको मालूम होगा कि कोई भी नंबर जैसे हमने लिखा 3/4, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो है जो हम डाउन में लिखते हैं डाउन, वो होता है डिनोमिनेटर। इसी टाइप का नंबर, जैसे सिंपल मान लो फ्रैक्शन 3/4, तो इसी टाइप का नंबर जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं इसको बेसिकली रैशनल नंबर कहा जाता है। और अगर करेक्ट डिफाइन बोलूँ कि रैशनल नंबर का क्या डिफाइन होता है, तो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q मतलब इंटीजर के फॉर्म में, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया 3/4, 5/4, कुछ भी, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर होंगे। अभी तक हमने फ्रैक्शन में कैसे पढ़ा था कि कोई भी नंबर होता है, जैसे हम लिख रहे हैं 3/4, ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन रैशनल नंबर में दोनों में से कोई एक भी है जो वो नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों भी नेगेटिव ले सकते हैं, कोई एक भी, न्यूमरेटर नेगेटिव या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव, कोई भी ले सकते हैं। यानी कि जो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर में वो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी।
और एक चीज होती है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है Q नॉट इक्वल टू 0। ये Q जो होता है वो 0 के नॉट इक्वल टू कहलाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो चीज है वो कभी भी 0 नहीं होगी। A number in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ओके, तो रेशनल नंबर के एग्जांपल्स ये डिफाइन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये रेशनल नंबर आगे सभी क्लासेस में आता रहेगा और आपको ये डिफाइन करनी है। एमसीक्यूज में डिफाइन पूछे जाते हैं। रेशनल नंबर का सिंपल एग्जांपल 2/3 माइनस 6/7 इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं। 3/2 4। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सिर्फ एक है कि वो उसमें जो डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और कोई अगर जैसे हमने होल नंबर लिखा है 0, -2, 4, -5, कोई भी एक नंबर, इसको भी हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके नीचे हम डिनोमिनेटर डाल सकते हैं 1। अगर कोई भी हमने नंबर लिखा है 3/1 लिखते हैं तो ये भी 3 कहलाता है। लेकिन जब अगर हमें 3 को इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बनाना है तो उसको 3/1 लिखना होता है। ओके, रेशनल नंबर का नंबर लाइन भी होता है। जैसे ये -1 अगर सिंपल मान लो कि हमने नंबर लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3। अब हमें इसमें रेशनल नंबर में प्रोड्यूस करना है 2/3, तो ये सारे को हम इस तरीके से लिखेंगे -1/3 -2/3 -3/3। इस तरीके से हम रेशनल नंबर का भी जो नंबर लाइन बना सकते हैं, जैसे हम इंटीजर में बनाते थे। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं रेशनल नंबर का। और जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं, हाफ मार्केट जाते हैं, हमें ½ kg को चाहिए, मतलब 500 ग्राम चाहिए, तो उसको ½ kg बोलते हैं। अगर मार्क्स देखते हैं तो कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 90% आते हैं आउट ऑफ 100, तो 90/100 बोला जाता है। तो मान लो किसी के 50% आते हैं तो 50/100, यानी कि ये 50/100 जो वो अपॉन वाले जो आ जाते हैं वो हम रेशनल नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं। इतने तक ही लिमिटेड नहीं है, हमारे डे टू डे लाइफ में तो बहुत सारे यूज है। इसके अलावा मैथमेटिकल इक्वेशंस, अलजेब्रा, ये सब में रेशनल नंबर का यूसेज बहुत है, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ने वाले हैं। और इसका छोटा सा एक्सरसाइज अपने एनसीईआरटी में, उसके सम्स जो है वो एग्जाम में मतलब आप कर पाओगे। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से तो। एक इक्वेशन है, जैसे ये सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है, x + 2 = 13। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हमने 7th स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशन करके चैप्टर था वो सॉल्व किया। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें से हम x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। x की वैल्यू जो आएगी वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी आ सकता है। रेशनल नंबर कब आएगा, जब हम x की वैल्यू जो हमें हमारा आंसर अगर आता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अगर आता है तो उसको हम बोलेंगे कि जो आंसर, जैसे मान लो कि ये वाला है 2x = 3, इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो x = 3/2। ये 3/2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। x + 5 = 5, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो है 0, मतलब यहाँ x की वैल्यू इंटीजर है। ये पहला वाला जो इक्वेशन था हमारा x + 2 = 13, तो x क्या होगा, 13 - 2 दैट इज 11। 11 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो भी कई बार हमें आंसर भी है वो रेशनल नंबर में मिलता है। यहाँ पे रेशनल नंबर कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ p/q है। 3 जो है वो p है और 2 जो है वो q है, तो इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता रेशनल नंबर में, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, जैसे हमने बहुत सारा भी पढ़ा कि बहुत सारे सेट्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और अब रेशनल नंबर। तो अभी मैंने पहले बताया था आपको कि रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था सिंपल से। जो भी हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, हम 1 से लेकर के मान लो 5 तक का है तो 1/5, 2/5 ऐसे करके लिखेंगे। तो हमें जो भी प्लॉट करना है, मान लो यहाँ पे 3/4 प्लॉट करना है, तो 1, 1/4, 2/4, 3/4 करके आगे आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा नंबर जहाँ पे हमें चाहिए, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर चाहिए वो सबके नीचे लिख करके कर सकते हैं, तो हमें ईजिली हमारा नंबर लाइन बन जाएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल होता है, इंटीजर के जैसा रेशनल नंबर का नंबर लाइन। ठीक है, अब जो मेन चैप्टर का जो पार्ट है वो है कि रेशनल नंबर तो समझ में आ गया, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब हमें करना है इस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। 4 मेन प्रॉपर्टीज होती है। पहला है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब क्या क्या है बस इनके नाम अभी, फिर वो क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं समझाऊंगी आपको। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी इन सिंपल शॉर्ट में अगर एक बता देते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी वो होता है कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं उनको प्लस करते हैं और अगर उनका आंसर जो हमने जिस टाइप के नंबर्स लिए, नेचुरल, होल, रेशनल, आंसर भी हमें रेशनल, नेचुरल जो भी हमने लिया उसी में आता है तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हमने नंबर्स जो लिए हैं उनके ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वन को सेकेंड वन में डालते हैं, सेकेंड वन को फर्स्ट वन में, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक नंबर दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो हमने नंबर्स को अगर जैसे जो भी फॉर्म में लिया वही हमें आंसर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बस नाम है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चारों प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल समझाऊंगी। तो अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा जो हमारा नंबर लाइन है कि किस तरह से नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, और फिर ये चार प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। थैंक यू।